नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 34 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य अगर बात करें तो यह 3 तत्वों से मिलकर बना है। 3 चीज़ें इसमें समावित होती है, जैसे भाव, राग और ताल। भ से भाव, र से राग और त से ताल, इन 3 कलाओं का समावेश इस नृत्य शैली में होता है और इसी कारण इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संगीत का एक प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि यह नृत्य अनादिकाल से चला आ रहा है और अति प्राचीन नृत्य शैली यह है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिला प्रधान नृत्य शैली है। इसके प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मूर्तियों से आते हैं। चिदम्बरम में जो प्राचीन मूर्तियां हैं वहाँ से इसका प्रमाण मिलता है कि यह अति प्राचीन नृत्य शैली है। तमिलनाडु के प्रदेश में देवदासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता रहा है। देवदासी जो मंदिर में भगवान के आगे ईश्वर की आराधना में इस नृत्य को करती थी और उन्होंने इस नृत्य को दक्षिण में विकसित किया, प्रचारित किया। लेकिन देवदासियों द्वारा इस नृत्य को करने के कारण इसकी गरिमा, समाज में इसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती गई और लोग इस नृत्य को हीन भावना की दृष्टि से देखने लगे। देवदासियों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इस कारण इस नृत्य को समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन 20वीं सदी में श्री कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयास से इस नृत्य शैली को दक्षिण में वापस पुनः स्थापित किया गया और यह नृत्य शैली आज भारत की नंबर 1 नृत्य शैली बन चुकी है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को अग्निनाट्यम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तांडव और लास्य का भी समावेश होता है और इस नृत्य को करने से अग्नि जैसी भावनाएं, अग्नि सा रूप प्रकट होता है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है अग्नि के समान। इसी कारण इसको अग्निनाट्यम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को 2 भागों में बांटा गया है, एक नृत्य और दूसरा अभिनय। नृत्य शरीर के अंगों से उत्पन्न रस, भाव और काल्पनिक अभिव्यक्ति। इस नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है, सभंग, अभंग और त्रिभंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभिनय करके इस नृत्य को दर्शाया जाता है। अब इस नृत्य के क्रम की अगर बात करें तो इस नृत्य का एक क्रम रहता है, उसी क्रम में यह नृत्य चलता है। सबसे प्रथम क्रम है इसका आलारिपु। इसमें कविता की भूमिका, आह्वान, ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त किया जाता है कलाकार द्वारा। उसके बाद में जाति स्वरम, इसमें कला का ज्ञान, राग का परिचय इत्यादि। शब्दम, इसमें आकर्षक भाव और भावों का वर्णन इस बिंदु में किया जाता है। अब आता है वर्णम, इसमें वर्णों की प्रस्तुति दी जाती है और इसमें भाव, ताल और राग, इन तीनों तत्वों का समावेश होता है और यह वर्णम इस नृत्य का प्राण कहा जाता है। पदम, इसमें पंक्ति युक्त वंदना की जाती है, क्रमशः वंदना की जाती है, अभिनय किया जाता है, ईश्वर की आराधना की जाती है। फिर आता है तिल्लाना, ये बहु विचित्र नृत्य भंगिमा है
अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएँ तिलाना के अंतर्गत की जाती है। यह बहुत प्राचीन नृत्य शैली है और वर्तमान में इसकी जो कलाकार है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम और लक्ष्मी विश्वनाथन। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि संगीत की जानकारी अन्य सुधीजनों तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।